Hello students, welcome everyone. So here we are going to start with part 5 of magnetic effects of electric current. इस वाले part में what I have done is I have taken one particular portion of this chapter which is domestic electric circuits and domestic wiring जिसको बोलते हैं. हालांकि ये जो topic है it should have come in the electricity chapter, बट उसको इस चैप्टर में कवर अप किया जाता है. इसमें हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक अर्थिंग क्या होता है, फ्यूज़ क्या होता है. दो वी हैव ऑलरेडी डन इट, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. दैट इज़ वाई एम टेकिंग इट राइट नाउ बिकॉज इसके बाद जो हमारा जो दो टॉपिक होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर. सो वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव पार्ट है, तो वो उसको हम बाद में करेंगे. ईजी वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं जल्दी कवर अप कराता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें मिलता है पावर स्टेशन से. और पावर स्टेशन से क्या है, हमारे घर के सामने सब स्टेशंस होता है. ओके, सो इट इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स बाय द पावर सब स्टेशंस थ्रू टू थिक वायर्स ऑफ कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स. स्पेसिफिकली आपको पता है कॉपर वायर क्यों यूज़ किया जाता है. एक तो चीप है एंड एट द सेम टाइम इट्स अ गुड कंडक्टर, कंपैरेटिवली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट. अब जो दो वायर्स आ रहे हैं ना, उनमें से एक वायर का नाम है लाइव वायर जो कि हाई पोटेंशियल वायर है, जिसमें ऑलमोस्ट 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल है. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ न्यूट्रल वायर जो कि कैसे मेंटेन्ड है, ज़ीरो पोटेंशियल, दैट इज़ 0 वोल्ट. दैट इज़ वाई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टुगेदर दे गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी, 220 माइनस 2 0, दैट इज़ 220 वोल्ट. तो हमारे जो घर में जो नॉर्मल लाइनिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट्स अराउंड 220 वोल्ट, इजंट इट. ओके, सो द लाइव वायर जो है इट इज़ बेसिकली रेड इन कलर एंड द न्यूट्रल वायर इट इज़ ब्लैक इन कलर, क्योंकि इंसुलेशन है ताकि हम लोग ढंग से इसको आइडेंटिफाई कर पाए, राइट. इसलिए लाइव वायर रेड कलर का है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का है. हालांकि आपको डोमेस्टिक वायरिंग का बहुत सारे डायग्राम्स दिख जाएंगे. NCERT वाला भी बना सकते हो आप, फॉर दैट मैटर लखमीर सिंह और विच एवर रेफरेंस बुक यू हैव, बना सकते हैं हम. बट make sure there are few things which are there in the domestic wiring which are very much necessary to draw. सबसे पहले तो आता है आपका the one thing is that is the main fuse. We will discuss what is a fuse is all about. Then there is an electricity meter, then there is a main switch, and then there is a consumer fuse. Okay, आपके रेफरेंस के लिए मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ किया है. रेड वायर जो है यू कैन सी इट इज़ गोइंग टू द मेन फ्यूज़ हेयर. रेड वायर यहाँ पे मेन फ्यूज़ में जा रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जा रहा है, मेन स्विच में जा रहा है और कंज्यूमर फ्यूज़ में भी जा रहा है. तो रेड वायर इज़ द वन विच इज़ हैविंग द लाइव वायर और विच इज़ बेसिकली द लाइव वायर जिसमें हाई पोटेंशियल है. ऑन द अदर हैंड अगर आप नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पे ब्लैक वायर भी साइमल्टेनियसली जा रहा है. ओके, दोनों का साथ में जाना ज़रूरी है क्योंकि तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा. दोनों वायर नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा. इसलिए जब भी हम लोग कोई भी डोमेस्टिक वायरिंग दिखाएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे दो अप्लाइंसेस हैं ए एंड बी, तो ए से आपका लाइव वायर भी कनेक्टेड है, न्यूट्रल वायर भी कनेक्टेड है, तब जाके ए में करंट पास होता है. ओके, नाउ द मेन फ्यूज़ एंड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर दे आर इंस्टॉल्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. उसके बाद हमारे घरों के नीचे एक मेन स्विच होता है. समटाइम्स इट इज़ इनसाइड आवर हाउस ओनली द मेन स्विच. कभी कभार अगर आपको कुछ रिपेयरिंग करवाना है, कुछ ऑल्ट्रेशन करना है, तो मेन स्विच को ऑफ करके हम लोग काम कर सकते हैं. देन आजकल क्या हो रहा है कि एवरी हाउस होल्ड और एवरी कंज्यूमर और एवरी पर्टिकुलर डिवाइस इज़ हैविंग इट्स ओन फ्यूज़. तो घरों में, घरों के बाहर भी फ्यूज़ होता है, एक मेन फ्यूज़ भी होता है. मेन फ्यूज़ नीचे लगा होता है घरों के, और कंज्यूमर फ्यूज़ घर के बाहर लगा होता है. ओके, देन उसके बाद ज़रा इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं. मैकेनिज़्म क्या कह रहा है, टू इंसुलेटेड कॉपर वायर, राइट. एल मतलब लाइव वायर, एन मतलब न्यूट्रल वायर. लाइव वायर जॉइंस द मेन फ्यूज़. ध्यान रखिएगा फ्यूज़ के अंदर सिर्फ लाइव वायर जा रहा है. ओके, ऑन द अदर हैंड आफ्टर मेन फ्यूज़ द वायर एंटर्स द इलेक्ट्रिसिटी मीटर. यू नो दैट फ्री का तो मिल नहीं रहा हमको ये चीज़. सो एवरीथिंग इज़ बीन मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन किलोवाट आवर. देन फाइनल वो बिलिंग करता है. ओके, जो मेन फ्यूज़ है और जो मेन मीटर है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ बेसिकली डिप्लॉयड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट. इसके बाद अगर आप देखो द टू वायर्स आर कनेक्टेड टू द मेन स्विच.
द मेन स्विच इज़ द वन विच इज़ नेक्स्ट टू आवर होम, और जस्ट नीचे जहाँ पे पावर सप्लाई है वहाँ पे होता है मेन स्विच, एंड द वायर्स आर देन कनेक्टेड टू द कंज्यूमर फ्यूज़. तो ये तो आपका बेसिक मैकेनिज्म हो गया. समटाइम्स आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको कंज्यूमर फ्यूज़ नहीं होगा, लेकिन मेन स्विच होगा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होगा और मेन फ्यूज़ भी होगा. ध्यान में क्या रखना है, मेन फ्यूज़ के अंदर आपका लाइव वायर जाता है, न्यूट्रल वायर में नहीं जाता है. ओके, राइट. अब आगे जब आप स्टडी करते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ सर्किट्स, एक पावर सर्किट एंड लाइटिंग सर्किट. पावर सर्किट का अगर आप करंट एम्पेयर्स देखोगे, इट इज़ 15 एम्पेयर विच इज़ कंपैरेटिवली हाई, और लाइटिंग सर्किट्स का अगर आप सर्किट्स देखोगे तो इट इज़ कंपैरेटिवली लो, 5 एम्पेयर्स का है. पावर सर्किट्स का नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज़ अ हाई पावर रेटिंग डिवाइस जिनको चलाने के लिए यूज़ होता है. और लाइटिंग सर्किट्स बेसिकली क्या होता है, लोअर पावर रेटिंग डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए होता है. लोअर पावर रेटिंग लाइक ट्यूब लाइट्स, एंड हाई पावर रेटिंग लाइक फ्रिज एंड AC, समथिंग लाइक दैट. ओके, देन if you see, every distribution has a separate fuse. Fuse, we will understand fuse because fuse is a safety device. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक पॉइंट पे हमारा फ्यूज़ हो. वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को क्या करता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डैमेज, and they're all connected in parallel, and everybody knows why the things are connected in parallel, because the parallel combination has a lot more advantage than the series combination, right? Okay. तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हमारे पावर स्टेशन से दो वायर्स आते हैं, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर. द लाइव वायर इज़ द वन विच गोज़ टू द मेन फ्यूज़ एंड द मेन स्विच, एंड वेर एज द न्यूट्रल वायर गोज़ साइड बाय साइड, और दोनों वायर्स का होना ज़रूरी है. ओके, क्योंकि तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. एंड अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक वायर भी है. ओके, ये वायर कहीं पे भी टच नहीं हो रहा, सिर्फ वो आपका जो अप्लायंस है उनको टच कर रहा है. ओके, without touching the neutral wire, and it is going directly to earth wire is specifically going directly to earth by a means of earth wire. Okay, we will understand one by one now. तो सबसे पहले तो हम काफ़ी बार फ्यूज़ पढ़ लिया है यहाँ पे, तो फ्यूज़ के बारे में ज़रा स्टडी करते हैं. सो फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन कॉपर वायर, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड वेन एवर द करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू, हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, वो कॉपर वायर मेल्ट हो जाता है और वो बेसिकली सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. फ्यूज़ का मतलब क्या है ना, आपको पता है ना, समटाइम्स हमारे सर्किट में क्या होता है कि जो वैल्यू है, हर एक डिवाइसेस का अपना एक करंट रेटिंग होता है. उस करंट रेटिंग के अंदर ही वो चल सकता है. अगर उस करंट रेटिंग से ज़्यादा अगर वो करंट आ जाएगा, क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा. तो ये ना हो, तो हमने घरों में और मेन हमारा जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे हमने एक डिवाइस रखा है, सेफ्टी डिवाइस रखा है, जिसका नाम है फ्यूज़. तो फ्यूज़ का मार्किंग, मान लो फ्यूज़ का एक्चुअली हम लोग डिनोशन ऐसे दिखाते हैं. दिस इज़ द डिनोशन ऑफ फ्यूज़, राइट. यहाँ पे लाइव वायर जा रहा है और बीच में वो थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर वायर होता है. मान लो इस कॉपर वायर का पावर रेटिंग है 15 एम्पेयर. ओके, ये 15 एम्पेयर तक के पावर को, करंट को झेल सकता है. मान लो किसी भी वजह से, मान लो करंट में मेन सर्किट से 18 एम्पेयर करंट आ रहा है फॉर एग्जांपल. तो क्या होगा, 18 एम्पेयर जैसे ही आ जाएगा, इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट है, ये झेल नहीं सकता. और जैसे वो हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्या होगा, तुरंत वो मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देगा, एंड हेंस आगे के अप्लाइंसेस को वो क्या कर देता है, डैमेज से प्रिवेंट करता है. ओके, एंड सिंपली वी से दैट द फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, नाउ you know that it is basically done for protecting our devices, right? सो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, ये एक डायग्राम है जहाँ पे फ्यूज़ वायर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और ये वाला एक डायग्राम है यहाँ पे आपका फ्यूज़ वायर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, क्योंकि शायद यहाँ पे क्या हो चुका होगा, लिमिट से ज़्यादा करंट आ गया होगा, राइट. नाउ देयर आर 2-3 थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन. सबसे पहले जो फ्यूज़ वायर है, इट इज़ हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तभी वो जल्दी मेल्ट हो रहा है, एंड हाई रेजिस्टेंस के वजह से ही वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, इज़न्ट इट. रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा. दूसरी बात, जो थिकनेस और जो लेंथ है फ्यूज़ वायर का, जो कॉपर वायर का, वो डिपेंड करता है कि कितना मैक्सिमम आप करंट अलाउ करना चाहते हो उस फ्यूज़ में. अलग अलग डिवाइसेस में और अलग अलग घरों में, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट का रिक्वायरमेंट होता है. तो उसके बेसिस पे थिकनेस और लेंथ हम लोग डिसाइड करते हैं. ओके, अब मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया. व्हेन करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कॉजेज द कॉपर वायर
to melt and hence breaking the circuit. ओके हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्यूज़ वायर किसका बना होता है. फ्यूज़ वायर बना होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस का. लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए, हाई रेजिस्टेंस इसलिए ताकि हीटिंग इफेक्ट अच्छे से हो जाए. ओके देन फाइनली आप आजकल आप फ्यूज़ नहीं देखते हो. फ्यूज़ के जगह पे एक नया चीज़ है जिसको बोलते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. तो वेन एवर देर इज़ एन एक्सेस करंट इन द सर्किट, वो ब्रेक हो जाता है. हमें बस स्विच, वो बेसिकली स्विच ड्रॉप हो जाता है. वापस से आप स्विच ऑन कर दोगे तो वापस से आपका सर्किट में करंट आ जाता है. पहले वाले टाइम्स में होता था कि पूरा फ्यूज़ उड़ जाता है तो आपको नया फ्यूज़ लगाना पड़ता था, रिप्लेस कराना पड़ता था. ओके so you have understood the basic aspect of fuse. It's a safety device which protects the appliances from getting damaged when excess current flows through it, and it is working on the principle of heating effect of current. Okay, let's move further. Now this is the topic which you have already done in your previous classes. This is about earthing. Earthing आपको पता है sometimes what happens, आपका जो वायर है, लाइव वायर, ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, द प्लास्टिक इंसुलेशन जो है ना उसके ऊपर का, इट गेट्स रिमूव्ड एंड अल्टीमेटली क्या होता है, द लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल बॉडी. जो भी आप मेटल बॉडी, जिस भी मेटल बॉडी से आप काम करो, जैसे आयरन बॉक्स हो गया या फ्रिज हो गया फॉर एग्जांपल. ओके अब होता क्या है, ड्यू टू दिस द मेटल बॉडी गेट्स इलेक्ट्रीफाइड क्योंकि लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. अगर कोई यूज़र उसको टच कर देता है तो व्हाट हैपन्स, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू दैट पर्टिकुलर यूज़र और दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वो पर्सन जीरो पोटेंशियल पर होता है, इजंट इट. सो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स द मेटल बॉडी इज अर्थ. ओके नाउ हाउ द मेटल बॉडी इज अर्थ. पहले तो ये समझ लेते कि अर्थिंग क्या है. अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ द मेटल बॉडी टू द अर्थ बाय द मीन्स ऑफ अ मेटल wire known as the earth wire. So if by chance the live wire touches the metal body, what will happen? The current directly passes to the earth through the earth wire. अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये वाला जो आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपका मेटल केस है. ओके रेड कलर का जो लाइव वायर है एंड आपका ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर है एंड दिस मेटल बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर. दिस अर्थ वायर गोज टू कंपैरेटिव बेसिकली गोज टू द अर्थ नीचे तक. वाई अर्थ? बिकॉज अर्थ इज मेंटेन्ड एट जीरो पोटेंशियल. तो पहले क्या हो रहा था, अगर ये अर्थ वायर आप यूज़ नहीं कर रहे थे तो सारा का सारा जो मेटल बॉडी से जो करंट था वो पर्सन को लग रहा था क्योंकि पर्सन जीरो पोटेंशियल पर है. अब क्या है, मैंने उस मेटल बॉडी को अर्थ वायर के थ्रू सीधा नीचे अर्थ में कनेक्ट कर दिया है. क्योंकि अर्थ इज मेंटेन्ड एट जीरो पोटेंशियल तो सारा का सारा करंट कहाँ पे जाएगा, अर्थ में जाएगा एंड हेंस द पर्सन इज saved from or prevented from electrical shocks. Okay, so preventing, so what you're doing actually here, you're actually preventing the electrical shocks. Okay, so the earth, you need to understand this thing, that earth is maintained at zero potential, so you are actually connecting the metal body to the earth by the means of earth wire. This is what earthing is actually all about. Now when you do this chapter, there are two more things which you come in contact with. One is short circuit and another one is overloading. Now what do you mean by short circuit? Sometimes what happens, the live wire comes in contact with the neutral wire, okay, due to any reason, due to wear and tear or maybe faulty insulation. तो होता क्या है, लाइव वायर है हाई पोटेंशियल और न्यूट्रल वायर है लो पोटेंशियल. अब ये दोनों जब मिल जाते हैं, आपको पता है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू दी वायर, क्योंकि एक हाई है और एक बिल्कुल लो है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया. इस ज़्यादा डिफरेंस की वजह से क्या होता है, देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड हेंस कॉजिंग फायर. That immediate breakout of fire is what known as short circuit, and the condition is what, when the live wire touches the neutral wire. And finally overloading, ये summers में आपको बहुत generally देखने को मिलता है, जब when too many appliances of high power rating are switched on simultaneously at the same time, okay, then a large amount of current is drawn from the circuit causing heating effect of current and which may cause short circuits. Sometimes बहुत ज़्यादा current अगर आप यूज़ करोगे तो वो क्या करता है, सर्किट में से बहुत ज़्यादा करंट को ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर सकता है. तो ये जो पूरा टॉपिक था आपका, ये हाउस होल्ड डोमेस्टिक वायरिंग के ऊपर था पूरा, राइट. एंड इसमें जो आपको जो फोकस करना है बेसिकली वो आपको फ्यूज़ पे करना है, अर्थिंग पे करना है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. एंड येस दे डू आस्क द डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग. तो डोमेस्टिक वायरिंग अगर आप ध्यान से देखो, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर दे आर टचिंग द मेटल बॉडी एंड एट द सेम टाइम द अर्थ वायर दे आर नॉट एट ऑल टचिंग एनी ऑफ द सर्फेस, बट येस इट इज़ टचिंग द मेटल बॉडी एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ. ओके, तो यहाँ तक के नोट्स आप कंप्लीटली बना के रखिएगा, बिकॉज इसके बाद जो हमारे जो क्लासेस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें मैं वर्किंग ऑफ मोटर एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर आपको मैं सिखाने वाला हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर
new topic is concerned. Okay, so I'm going to wrap it right now. Thank you so much, everyone. Thank you so much, and take care of yourself.